हेलो स्टूडेंट, हम वीडियो देख रहे थे कि कंटिन्यूटी वगैरह क्या होती है और ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 के मैथ्स का। तो अब हम इसमें आज देखेंगे कि ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब का जो अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं उनकी कंटिन्यूटी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए थ्योरम नंबर 1 में हम बात करते हैं एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल सी दे दिया, सी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे एफ एक्स इक्वल 5 या एफ एक्स इक्वल 15, इस तरह के जो फंक्शन होंगे हमारे वो हमेशा कैसे रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। इसी तरह से देखिए आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन कि अगर फंक्शन में x वैल्यू रखेंगे तो x आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। इस तरह के फंक्शन हमारे आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं और ये फंक्शन भी हमेशा कैसे होंगे, हमारे कंटिन्यूअस रहेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर थ्योरम नंबर 3 में हम देखेंगे इफ f एंड g बी कंटिन्यूअस फंक्शन देन, अगर f और g दोनों हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, इनका इनका जो सेपरेशन है f माइनस जी ये भी कंटिन्यूअस होगा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, इनका डिवाइड करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, बट gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरह से देखिए fx हमारा sin x दिया हुआ है, gx हमारा cos x दिया हुआ है, f प्लस जी करेंगे sin x प्लस cos x, ये पूरा फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये थ्योरम नंबर 4 दिए एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन देखिए हम जानते हैं क्या होते हैं, तो ये सारे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितने भी रेशनल फंक्शन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, बट नीचे वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। लेट एफ एंड जी बी रियल फंक्शन सच दैट फॉग और फॉग इज डिफाइंड, मतलब फॉग और गोफ वगैरह मतलब मिला जुला के जो फंक्शन होते हैं कंपोजिट फंक्शन जो बोलते हैं, अगर वो अलग अलग हमारे कंटिन्यूअस है तो वो पूरा का पूरा फंक्शन हमारा कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से देखिए कंपोजिट फंक्शन यही वाले होते हैं तो ये हमारे कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। इसी तरह से देखिए ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, तो इनसे हम पहचान सकते हैं कि फंक्शन हमारा कौन सा कंटिन्यूअस होगा, कौन सा कंटिन्यूअस नहीं होगा। बट जब प्रूव करने की बात आती है तो हम लिमिट वाला ही रूल को फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं और फंक्शन की उसी पॉइंट पर हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, तीनों को इक्वल पुट करते हैं। जब वो तीनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस बन जाता है, और अगर इक्वल नहीं आती तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं रहता। और जब हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वो ऑलरेडी देगा कि फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो उसको कंटिन्यूटी को बताने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों को इक्वल रखते हैं, तीनों लिमिट को राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस वैल्यू को इक्वल पुट करते हैं, वहां से हमारी उस वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये सारा इंट्रो हमने आसानी के साथ आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इसकी। ओके।